पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे। तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे। तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा वांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा तुम्हारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी, और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था। और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछीती गैधुरिया के समय में। और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तो हम तुमको अब नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे एक काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत और सही काम के लिए। कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी,
तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं। क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए। आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद की दवाई हो गुरुजी। मैं बिना आपके साथ वो कहते हैं कि गुरुजी की दवाई ले लो सो जाओ, मतलब कथा लीड लगा लो कान में और सो जाओ। मुझे ऐसे नींद कभी आती नहीं है। और गुरुजी कह रहे हैं पीपल में जल रोज देना चाहिए कि कभी कभी? रोज भी दे सकते हैं, कभी कभी भी दे सकते हैं। और लोग कहते हैं कि पीपल में भूत होता है। ऐसी अफवाह है। कहते हैं कि दिन में उसके पास न बैठो, धूप में न बैठो, छांव में न जाओ, रात के टाइम भूत निकलता है। ऐसी अफवाह है। हमारा बचपन तो पीपल के पास ही गुजरा है। हमारा घर गांव का पीपल के नीचे ही है। हाँ। 24 घंटे हम लोग पीपल की छांव में ही रहते हैं। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी और गुरुजी हो गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मैं दोनों बच्चे इन लोगों को दिखाई कम देता है, आशीर्वाद दे दीजिए। इन लोगों का 10 साल से इलाज चल रहा है, दोनों बच्चों का। क्यों दिखाई कम देता है? एक को तो बचपन से नहीं दिखता था। तो जब ये पेट में था तब गुटखा खाती थी आप? नहीं, गुटखा खाना तो अभी सिखाए हैं 4 साल से। ये छोटू तुम बैठ जाओ 4 यार। साल से ये छोटू खड़ा है। गुटखा खाना अभी सिखाए हैं 4 साल से। मतलब ये बच्चे जब पेट में थे तब तो गुटखा नहीं खाती थी? नहीं गुरुजी नहीं, तब पता भी नहीं था। क्या? ये गुटखा। ठीक है। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों की आंख ठीक रहे, आपका कृपा बनी रहे। बिल्कुल, बिहारी जी स्वस्थ रखें। जय श्रीमन। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी कानपुर से आई हूँ, मोबाइल पे देखती थी, यूट्यूब पे तो बहुत खुशी होती थी। आज आपको ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है जी। गुरुजी राधे राधे। बोलो। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम बच्चे को लेके आए गुरुकुल में पढ़ाने के हेतु। आपकी कथा देखते हैं हम तो अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये इस बच्चे को आप अपनी शरण में ले लो गुरुजी, महान कृपा होगी। ठीक है, बात कर लेना। तो गुरुजी इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हम पूछने गए थे गुरुकुल में, यहाँ पे यहीं ऊपर कार्यालय में बात करके ऊपर कार्यालय में बात कर लेना। चलो। अच्छा अच्छा गुरुजी। ठीक। जय पाठक हो, जय हो। आगे दो भक्तों को। चलो। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको हम मोबाइल में देखता है, आज पहली बार आपको मुलाकात है, बहुत खुश हुआ। जिसका बाके बिहारी से दर्शन को खुश हुआ, आपके दर्शन में उसने खुश हुआ।
खुश रहिए। हाँ, आप अब चाहते हैं हम परिवार आए, आप आशीर्वाद कर दीजिए सबको आशीर्वाद, सब बस। सुखी। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ। पंडित जी प्रणाम, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। मैं यदि भागवत या कथा आपकी ही सुनता हूँ, मैं शायद कि और किसी की कभी कथा नहीं सुनता हूँ, और मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं आप जैसे संत इस देश को, इस समाज को इतना अधिक दे रहे हैं, यदि पूरे भारतवर्ष के संत समाज इस तरह से वृद्धाश्रम चला के, गौशाला को संचालित करके और अन्नदान करके एक जो समाज को दे रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में युगों युगों तक आप इस देश में जाने जाएंगे। मेरी ऐसी आत्मा बोलती है कि आपको सदैव पूरा विश्व, मध्य प्रदेश ही नहीं, ग्वालियर ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आपको याद करेगा, ऐसी मेरी सोच है। एक बार जोरदार तालियां बांके बिहारी लाल की जय, महाराज की। धन्यवाद। गुरु जी, और एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे हिरण्याक्ष धरती को कहीं दूर, हिरण्याक्ष, हाँ हिरण्याक्ष जी, उन्होंने धरती को काफ़ी दूर उन्होंने स्थापित कर दिया था किसी समुद्र में। ठीक है जी, सही है। तो जैसे अगर साइंस की माने तो धरती अगर अपने एक्सिस से अगर दूर चले जाती है तो धरती पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो उस समय अगर हिरण्याक्ष धरती को दूर लेके गया तो उस समय धरती का वातावरण और कैसा था? हिरण्याक्ष किसे लेकर गया? पृथ्वी को। जी। पृथ्वी कौन? जैसे गंगा एक नदी है, पर गंगा एक स्त्री है जिनके साथ शांतनु ने विवाह किया और भीष्म पितामह बेटा हुए। अब बताओ, नदी का कोई बेटा हो सकता है? आप साइंस की भाषा कहो तो नदी का तो कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन नदी गंगा के भीष्म पितामह पुत्र हैं कि नहीं? क्योंकि नदी के रूप में वो है, पर नदी नहीं है, वो है एक स्त्री है। उसी तरह पृथ्वी, ये पृथ्वी के रूप में तो है, पर पृथ्वी एक माता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? भारत माता। माता। तो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी जैसे गंगा अलग है, गंगा मैया से विवाह कर लिया शांतनु ने, उसी तरह पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी। जो पृथ्वी का जो स्त्री रूप है, उस स्त्री रूप का हरण किया था हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने मार करके उस पृथ्वी को आज़ाद किया था। धन्यवाद गुरुजी, क्लैरिफिकेशन। इसलिए आपने एक चीज़ और यहाँ सुनी होगी कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है, ये कहने के प्रभु पाप बढ़ गया, ठीक करो। अब पृथ्वी पूरी तो भगवान के पास नहीं जा सकती, पृथ्वी का जो अंश है, जैसे आपके शरीर में है, आप शरीर से हैं, जैसे इसका एक उदाहरण समझो। आज से लगभग 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना। आद्य शंकराचार्य जी से एक स्त्री ने प्रश्न कर दिया, मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने, कि बताओ कि स्त्री के भीतर काम का वास कहाँ होता है? तो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह करी नहीं, तो उन्हें क्या पता कि स्त्री के अंदर काम कहाँ होता है। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा। अब सोचिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है, आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और पर काया प्रवेश किया। इसे बोलते हैं पर काया प्रवेश विद्या। हमारे भारत में ऐसी भी विद्या थी जो पर काया प्रवेश, मतलब आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना, और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए। एक राजा मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उस राजा के शरीर में जाकर उसकी पत्नी के साथ रहकर उन्होंने सब समझ लिया कि स्त्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस राजा का शरीर छोड़कर अपने यथार्थ शरीर में आ गए। उसी तरह जैसे आद्य शंकराचार्य जी का एक शरीर पड़ा था,
और वो अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। ऐसे पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी, पर पृथ्वी का एक शरीर निकल गया जिसे हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। वो समझो ये पूरी कथा, बात समझ में आई? जी गुरु जी। हाँ, ये पर काया प्रवेश। उसी तरह पृथ्वी अपनी जगह थी, पर पृथ्वी का जो आंशिक रूप था, जैसे रावण ने सीता को नहीं चुराया, छाया सीता को चुराया, ऐसे छाया पृथ्वी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक रूप था जिसे चुरा लिया हिरण्याक्ष ने। बाद में 12 भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। धन्यवाद गुरु जी। एक सेकंड, थोड़ा सा बैठा, बैठ जाओ, अभी बैठ, बोलो। आज के युग में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है, चरित्र या धन? चरित्र ही कीमती है, धन क्या कर, धन तो रावण के पास भी था। तो गुरु जी, जैसे आज चरित्र अगर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, तो कुछ लोग धन के लिए चरित्रहीन क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है कि पैसा लेकर के आदमी शरीर बेच रहा है जी। आजकल बिल्कुल शरीर बिकता है, पैसों में लोग खरीदते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पैसे को महत्व देते हैं, इसलिए समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, समाज इन्हें अच्छा नहीं कहता, ये अच्छे नहीं होते जो पैसे के लिए बिक जाएं। अरे धर्मात्मा तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब नारी का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, पुरुष का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, अपने को ना बेचे। धन्यवाद गुरु जी। धर्म यही है। अब लोग करते हैं बेटा वो अधर्म है। और गुरु जी, जैसे भीष्म पितामह, माइक पास में लो, थोड़ा जोर से बोलो। जैसे गुरु जी ने भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पे लेटा, क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में डाल दिया था। तो आज का व्यक्ति मुर्गा, मांस, मछली बहुत कुछ खाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? भयानक होगा, होता भी है, अभी नहीं समझ में आ रहा, पर होगा, होगा, भोगना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे? जी, जैसे उन्होंने छोटा सा बस सांप को दूर किया था। वो भीष्म पितामह के 21 जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 100 जन्म पहले, पिछले किसी जन्म का पाप था, इस जन्म का नहीं था वो। जी। जो आज आपने पाप किया वो किसी जन्म में भोगना पड़ता है। जी। आज ही मिलेगा इसकी जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ये जरूर, अवश्य में भोक्तव्यम, जी मिलेगा। और गुरुजी, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने उनको पूरा भागवत सुनाया, उन्होंने गीता सुनाई। जी, गीता सुनाई। और फिर अर्जुन को लास्ट में अभिमान क्यों हुआ? उन्होंने बर्बरिक से ये क्यों पूछा कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? देखो, हमने आपको भागवत सुना दी, जी, गीता सुना दी, पर ये गारंटी थोड़ी है कि आप गीता सुन के अभिमान नहीं करेंगे। अर्जुन ने गीता सुन ली पर अभिमान किया, बाद में फिर उनका अभिमान चूर चूर हुआ, बाद में वो ठीक हो गए। तो अभिमान नहीं आना चाहिए। समाज के लिए मैसेज था कि अर्जुन का भी अभिमान होगा तो भगवान उनका भी घमंड चूर चूर कर देंगे, तो फिर हम और आप कौन हैं? इसलिए ये सब समाज के लिए मैसेज है। धन्यवाद गुरु जी। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरु जी, जैसे हम आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी कुमाता। तो आजकल कई माताएं शादी से पहले लिविंग में रह लेती है और एबॉर्शन करा लेती है, तो ये सब क्या है गुरुजी? गलत है ना, कलयुग है ना ये, कलयुग में ये लाइनें भी झूठी सी पड़ रही हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। लेकिन कलयुग में माता भी कुमाता सुनने में आई। कितनी माताएं हैं जो बच्चों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, ये कुमाता ही तो हैं। कितनी माताएं हैं जो अपने एक बच्चे के साथ रहती हैं और दूसरे बच्चे को घर से निकाल बाहर करती हैं, कुछ एक रत्ती नहीं देती। बहुत सारे बच्चे आके मेरे पास रोते हैं, हमारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया। बड़े बेटे के साथ रहती है या छोटे बेटे के साथ, उनका अच्छा है, लेकिन हमारे के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो कलयुग है ना ये कौन सा युग है? ये युग का प्रभाव है। यहाँ माताएं भी अपने रास्ते से भटक गईं, कुछ सब नहीं।
धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे।